करने वाले मैथ्स प्रैक्टिस। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते मुझे 1 बज जाए। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई एम संदेश एज अ 10th ग्रेडर। तो आज मैं अपने पूरे क्लास 10th के सिलेबस को निपटाने के लिए पूरी रात भर जाग के पढ़ाई की है। क्या बोला तूने? अरे यार सॉरी, मेरा मतलब था कि बैकलॉग कवर करने के लिए। तो मैं अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए 9 बजे चला आता हूँ। एंड उस टाइम से सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ हिस्ट्री, जिसको मुझे पूरा चैप्टर रीडिंग करके रिवाइज करना था। भाई मैं सच बताऊँ तो मुझे हिस्ट्री बहुत लेंथी लगता है यार, याद करने का मन ही नहीं करता है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर बोर्ड में नंबर नहीं लाना होता तो मैं याद ही नहीं करता। छोड़ो भाई, बोर्ड में नंबर नहीं आएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आता है कि सबसे पहले बुक को रीडिंग कर लिया जाए, उसके बाद से याद करेंगे। तो मैं अपने दिमाग की ही बात को मानता हूँ। तो भाई इसको रिवाइज करते करते मेरी हालत टाइट हो गई थी। एंड बीच बीच में मैं बाहर घूमने चला जा रहा था, मतलब ज्यादा टाइम के लिए नहीं भाई, बस 1-1 मिनट के लिए। और उसी में पानी पी के चला आ रहा था फिर से पढ़ने के लिए। एंड उसके बाद से चैप्टर के सारे पेज को रीडिंग करने के बाद उसको याद करने लगता हूँ। तो इस चैप्टर में ऐसे ऐसे नेम है भाई, इसको याद करते करते मेरी हालत ही टाइट हो गई थी। एंड जो डेट्स होता है उसकी तो तुम बातें छोड़ दो, तो उसको कई बार रट्टा मार मार के याद करता हूँ। मैं देख लो 9 से 11 बजे तक कितना पेज याद किया हूँ। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, 11 पेज। भाई साहब, तो यार इतनी मेहनत के लिए तो सब्सक्राइब तो बनता है। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं, वो तुम्हारी गलती नहीं, वो हम सबकी गलती है, स्टूडेंट की गलती है यार, क्योंकि हम लोग का दिमाग इतना छोटा हुआ है कि कुछ याद ही नहीं हो पा रहा है। तो भाई अभी 11:30 होने वाले हैं और मेरे को लग रहा है कि इंग्लिश पढ़ते पढ़ते मुझे 1 बज जाए, क्योंकि भाई इंग्लिश में मतलब उतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तब भी मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो जाता, पहले नहीं पता था, नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट किया होना तब ईजिली हो जाता। तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या दे रहा है कोई? उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। लेकिन मुझे तो हो रहा है ना भाई फायदा, मैं तो अपना पढ़ाई कर ले रहा हूँ ना। तो भाई मजाक को साइड में हटाते हैं और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। तो मैं 11:30 बजे से स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश का रिवीजन, क्योंकि मेरे जल्द ही कुछ दिनों में एग्जाम होने वाले हैं। तो भाई मैं सच बताऊँ तो मैं इंग्लिश को कहानी के जैसे पढ़ लेता हूँ। एंड इसका नोट्स नहीं बनाता हूँ, जितना भी करना होता है सब बुक्स में ही लिख देता हूँ। तो इस नेल्सन मंडेला चैप्टर को रिवाइज करते करते मेरे 1 बज जाते हैं। पहले इस चैप्टर को मैं पढ़ चुका था, लेकिन फिर से पढ़ रहा था रिवाइज करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे उतना समझ नहीं आता। फाइनली गाइस 1 बज गए और मैथ्स प्रैक्टिस तो ज़्यादा गलत हो रहा है कि बड़ा ही लगता रहेगा। उसके बाद सारे चीज़ें ज़्यादा मैथ्स में ज़्यादा कैसे बहुत मैं 1 बजे से स्टार्ट कर देता हूँ मैथ्स का प्रैक्टिस करना। मैथ्स ज़्यादा इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे अभी 5वां चैप्टर चल रहा है। मतलब स्कूल नहीं जाता हूँ तो क्या है, इन्फॉर्मेशन रखता हूँ कि कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है और कितना नहीं। मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए रखता हूँ कि मैं कहीं पीछे नहीं चल रहा हूँ ना स्कूल से। मैं सॉल्व करते करते इसमें हालत टाइट हो गई, तो इसलिए मैं थोड़ा चला गया था फ्रेश तो मेरी हालत इसलिए टाइट हुई थी कि मैं मैथ सॉल्व कर रहा था तो ज़्यादा दिमाग लगा रहा था। उतना टाइम में मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाया था। फिर से मुंह धो के 2 बजे तक चलाता हूँ पढ़ने के लिए, तो उस टाइम से फिर से अपने मैथ के प्रैक्टिस करने लगता हूँ। मैं अभी चैप्टर 5 के मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व हो पाएगा। जो मैं कर रहा था उस सवाल के क्वेश्चन बैंक से, अगर तुम्हें भी एक क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मेरे बायो में लिंक जाकर परचेज कर सकते हो। तो मैं जब मैथ्स प्रैक्टिस कर रहा था तो मैथ के लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैं इस क्वेश्चन बैंक के AI टूल से हेल्प लेता हूँ। एंड तुम मेरे लिंक से हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। एंड तुम संदेश 30 कूपन कोड यूज करोगे, तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिससे तुम्हें बुक परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें 90% स्कोर करने में या उससे प्लस स्कोर करने में बहुत ही बुक हेल्प करेगा। तो मैं 3 बजे चला जाता हूँ सोने। तो भाई यहाँ तक आ गए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड अपना सिलेबस अपडेट भी देते जाना कि कितना कंप्लीट हुआ है कितना नहीं।